गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखो आज क्लास नंबर 6। ठीक है, आज मैं आपको क्लास नंबर 6 लेके आया हूँ और आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी सीरीज। देखो सीरीज बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है, जो आपकी स्पोकन में यूज होती है मैं पहले वही करा रहा हूँ, इसमें मिक्स कराऊंगा मैं आपको। इसमें कोई ऐसे सीक्वेंस नहीं है बट मिक्स कराऊंगा, क्योंकि आप कन्वर्सेशन जब करते हो तो कोई भी सेंटेंस आ सकता है। तो आज करा देता हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका वांट टू। देखो वांट टू कहाँ यूज करते हैं? वांट टू यूज करते हैं हम इच्छा, यानी आपकी डिजायर। ठीक है, जिसको बोलते हैं इच्छा। जैसे आपकी क्या इच्छा है, जो हम बोलते हैं ना, एक वर्ड आता है, तुम कहां जाना चाहते हो, तो साउंड क्या होगी इसमें? चाहते हो। जो हमारी इच्छा है, दैट इज कॉल ऑफ इच्छा। जैसे इच्छा, और जैसे चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जूस पीना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं जॉब करना चाहता हूं। तो जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं वहां पे हम यूज करेंगे वांट टू। और वांट टू के साथ हम यूज करेंगे आपका डू एंड डज। ये आपका प्रॉपर एक कंसेप्ट हो गया। डू डज आपने पढ़ा है, तो बात कर लेते हैं वांट टू प्लस डू डज। देखो इसमें क्वेश्चन जो होगा, जब प्रेजेंट की इच्छा आपसे पूछेंगे, हाँ भाई तुम क्या करना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या खाना चाहते हो, तुम कहाँ सोना चाहते हो, ठीक है, तुम क्या लिखना चाहते हो, क्या तुम बाइक खरीदना चाहते हो, तो ये आपकी डिजायर है, यानी आपकी इच्छा है। तो क्वेश्चन होगा आपका डू एंड डज से। देखो बात कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया आपके। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। क्लियर है? ये आपके हो गए। वही पहले वाली बात, जो डू डज हम यूज करते हैं, ये फैमिली डू से हो गई और ये फैमिली डज से हो गई। ठीक है, ठीक है, आपने यूज किया होगा डू डज। देखो इसमें यूज कर लेते हैं हम वांट टू। अब बात कर लेते हैं, ये डू होगा, यहाँ पे डज होगा, यहाँ पे क्या होगा? डज। देखो क्वेश्चन इनसे ही होंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हो? डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। और क्या आप क्रिकेट खेलते हो? तो डू यू प्ले क्रिकेट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वांट टू का यूज हो रहा है। डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, तो देखो क्वेश्चन में भी वांट टू आएगा और आंसर में भी वांट टू आएगा। जैसे आई वांट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। मैं खाना खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट फूड। मैं सोना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं हिंदी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इन हिंदी। मैं बाइक चलाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइड द बाइक। तो ये प्रैक्टिस ऐसे करनी है आपको। तो बात करिए, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो? यस सर, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। सर मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं नहीं जाना चाहता, आई डू नॉट वांट टू गो। मैं नहीं बोलना चाहता, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं नहीं आना चाहता, आई डोंट वांट टू कम। तो आप जब नेगेटिव की बात करेंगे तो डू नॉट यूज करेंगे, आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता। समझ आया? बात कर लेते थर्ड पर्सन की, तो क्वेश्चन वही होगा, डज से स्टार्ट होगा। किससे होगा? डज से। डज ही वांट टू प्ले क्रिकेट, तो क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स टू, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। तो आपका जो जो आपका थर्ड पर्सन के साथ होगा ना, जो जो सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, तो ही वॉन्ट्स टू आ जाएगा। वॉन्ट टू के साथ क्या आ जाएगा? आई एस। वॉन्ट टू के साथ यूज होगा, वॉन्ट टू के साथ यूज होगा एस। ठीक है, ऐसी डब्ल्यू एस फैमिली। तुम कहां जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। तुम क्या खाना चाहते? व्हाट डू यू
want to eat। क्लियर है? ये है आपकी WH फैमिली, ये आपका थर्ड पर्सन, और ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव, आपका अफर्मेटिव हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, और ये आपका थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और नेम के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा want to की। want to कहाँ यूज होगा? आपकी इच्छा में यूज होगा। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और आपको कल मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, जो नए वर्ड मीनिंग आपकी डेली यूज के लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।